हाय व्यूअर्स, न्यू डॉन के साथ आपके हमरा मौजूद सैम बहादुर यकम दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। आपके सामने वॉर मूवी है और सैम के बारे में सब जानते हैं कि सैम मानेकशॉ इंडियन मिलिट्री के बहुत बड़े हीरो, मिलिट्री हीरो, नेशनल आइकॉन। उन पे ये फिल्म बनी। मुझे लगा ये उन पे फिल्म बहुत पहले बननी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल देर आया दुरुस्त आया। मैग्ना गुलजार ने काम किया इस पे और बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की। अब इतना बड़ा किरदार हो तो उस किरदार को निभाने के लिए आपको एक्टर भी बहुत ही सॉलिड चाहिए। तो उनकी जो नज़र थी वो पड़ी विकी कौशल पे। राजी में उन्होंने विकी कौशल के साथ काम किया और उनको लगा कि इसमें दम है। और विकी कौशल ने साबित किया एक यंग टू ओल्ड रोल अदा करके, क्योंकि सैम मानिक शाह की अपनी एक चाल थी और बात कहने का अपना एक ढंग था, एक वकार था, एक डिग्निटी थी, और वो सब कुछ विकी कौशल ने दिखाया अपने अंदर। कुछ खामियां थी इसमें उनकी चाल ढाल के हवाले से कि सैम बहादुर का कद छोटा था, इतना ऊंचा कद नहीं था, और विकी कौशल का कद काफी बेहतर है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको हम नजरअंदाज भी कर सकते हैं। फिल्म में सैम को एक सुपरमैन की तरह दिखाया गया, एक सुपर हीरो। चाहे वो फौज में जा रहा है, चाहे वो एक हस्बैंड के तौर पर है, चाहे वो एक जनरल है, चाहे वो कश्मीर की जंग लड़ रहा है, चाहे वो सियासतदानों के साथ दौपेच खेल रहा है, चाहे वो इंदिरा गांधी के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, और 71 की जंग को जैसे उसने कमांड किया। हर लिहाज से सैम एक मिसाली जर्नैल और मिसाली इंसान है। कोई खूब खामियां दिखाई नहीं दी गई। हालांकि मैं समझता हूँ जब आप बायोपिक पे काम कर रहे होते हैं तो खामियों पर भी निगाह होनी चाहिए। ये बहुत अहम हो जाता है कि एक हीरो टूटता भी तो है, क्योंकि एक हीरो कहीं ना कहीं इंसान भी तो है। 1971 की जंग पे फोकस बहुत था, लेकिन एक मोन्टाज में और कुछ आर्काइवल फुटेज के जरिए 1971 की जंग को बहुत जल्दी भुगता दिया गया। इंदिरा गांधी के साथ जो मानिक शाह की केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी थी और हमने उसको एंजॉय किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंदिरा गांधी के रोल में फातिमा सरा शेख यंग भी दिखाई दी, और इंदिरा गांधी का जो एक ओरा था, एक जो जौ जलाल था, कहीं ना कहीं वो मुझे फातिमा सना शेख में दिखाई नहीं दिया। तो उनसे बेहतर भी एक्ट्रेस इस रोल के लिए मुंतखब की जा सकती थी। बाकी वल्लभ भाई पटेल के रोल में गोविंद नामदेव ने कमाल एक्टिंग की। यहिया खान के रोल में ज़ीशान ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन अभी मुखबिर नाम से एक सीरीज़ आई थी पिछले साल, उसमें हर्ष छाया ने जो यहिया का किरदार अदा किया था, मेरे ख्याल में उन्हीं से काम लिया जाता तो वो ज़ीशान से बहुत बेहतर रोल अदा कर सकते थे। फ़िल्म में म्यूज़िक ऑनेस्टली एवरेज है, और मैं समझ रहा था कि मुझे बॉर्डर की तरह के कोई संदेशे आते हैं, गाना सुनाई देगा जो मैं एक अरसे तक सुनता रहूँगा, लेकिन सैम का म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल फ़ॉरगेटफुल है, उसको बार-बार आप सुन नहीं सकते। और बॉर्डर के गाने आज भी सैम के म्यूज़िक के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि कुछ ऐसे मकालमे हैं जिसकी वज़ह से ये फ़िल्म याद रखी जानी चाहिए। एक वॉर हीरो है, एक नेशनल हीरो है, कि जंग हमें किससे देती है, लेकिन औरतों को सिर्फ एक बुरा ख्वाब। सैम किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन मोहब्बत सबसे करता है। यह्या खान जंग कर रहा है, जंग को समझ नहीं रहा। तो मालिक शाह की जिंदगी में जो मसाइल भी आए, उनको एंटी नेशनल भी कहा गया, उनका ट्रायल भी होने की कोशिश की जाती रही, वो एक अच्छा एंगल था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सैम मालिक शाह पे जब आप फिल्म बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा रियलिटी पे काम कर सकते थे। वही जो मैंने बात की कि सैम एक सुपर नेशनल हीरो तो है, लेकिन सैम एक इंसान भी है। तो जो ह्यूमन एंगल था सैम का, वो थोड़ा सा मिसिंग था। लेकिन ये फिल्म देखी जानी चाहिए, और मैं इस फिल्म को 6/10 रिकमेंड करता हूँ। विकी कौशल इज द फीस्ट।